हाय बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय चैनल। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेबसाइट। आज हम देखेंगे कि वेबसाइट कितने टाइप का होता है और उस पर कुछ डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, वेबसाइट दो तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक वेबसाइट और दूसरा होता है डायनेमिक वेबसाइट। सेकेंड वन इज डायनेमिक वेबसाइट। तो स्टैटिक वेबसाइट वैसे वेबसाइट को कहते हैं जहां पर डेटा अपडेट नहीं होता है। यूजर किसी वेब पेज का रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर के द्वारा वेब पेज को रिस्पॉन्ड कर दिया जाता है विदाउट एनी अपडेट। जबकि डायनेमिक वेबसाइट ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जिसके वेब पेजेस टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। जैसे अगर स्टैटिक वेबसाइट की बात की जाए तो एक ऐसा वेबसाइट जिसमें बहुत सारे वेब पेजेज होते हैं और यूजर किसी वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर डायरेक्टली उस वेब पेज को रिस्पॉन्ड कर देता है टू द क्लाइंट कंप्यूटर। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में ऐसा नहीं है। डायनेमिक वेबसाइट में चूंकि डेटा अपडेट होते रहता है, वेब पेज अपडेट होते रहता है, तो जरूरी नहीं है कि किसी खास टाइम में जो यूजर किसी वेब पेज को रिक्वेस्ट कर रहा है दूसरे टाइम में उस यूजर को सेम वेब पेज मिले। तो स्टैटिक वेब पेज में जो वेब पेज होता है ये कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है, यूजर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। जबकि डायनेमिक वेबसाइट में वेब पेजेस चेंज होते रहते हैं, अपडेट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज कीजिए किसी ऐसे वेबसाइट को हम विजिट करते हैं जो कि ब्लॉग का वेबसाइट हो जिस पर बहुत सारे आर्टिकल लिखे होते हैं, तो आप किसी पार्टिकुलर टाइप के आर्टिकल को रिक्वेस्ट करोगे तो सर्वर उस आर्टिकल को डायरेक्टली आपके वेब ब्राउज़र में रिस्पॉन्ड कर देगा और आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। लेकिन सपोज करो आप किसी ऐसे वेबसाइट को विजिट करते हो जो टाइम के साथ अपडेट होता है, जैसे वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग का जो वेबसाइट है इस पर टाइम टू टाइम वेदर का इंफॉर्मेशन अपडेट होते रहता है। जैसे कि आपने अभी वेदर फॉरकास्टिंग वेबसाइट को ओपन किया तो आपको दिखेगा विंड स्पीड समथिंग है, टेम्परेचर अभी समथिंग है। लेकिन वहीं आप कल को सेम वेबसाइट विजिट करते हो तो विंड स्पीड हो सकता है चेंज हो जाए, टेम्परेचर नेक्स्ट डे का कुछ बदल जाए। तो डायनेमिक वेबसाइट्स ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जहां पर अलग अलग यूजर को अलग अलग वेब पेज या सेम वेब पेज देखने को नहीं मिले। जबकि स्टैटिक वेबसाइट में ऐसा नहीं है। स्टैटिक वेबसाइट में एक वेबसाइट का कुछ लिमिटेड टाइप ऑफ वेब पेजेस होते हैं, लिमिटेड वेब पेजेस होते हैं जिसको कि यूजर रिक्वेस्ट करता है और सर्वर के द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है। बात किया जाए स्टैटिक वेबसाइट की, तो जो क्लाइंट कंप्यूटर होता है वो सर्वर से किसी वेब पेज का रिक्वेस्ट करता है, HTTP रिक्वेस्ट करता है और उस वेब पेज के रिगार्डिंग सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर देता है। HTTP रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो इसमें टोटल दो ही प्रोसेस, स्टेप 1 और स्टेप 2, दो ही स्टेप में रिक्वेस्ट है किसी वेब पेज का वो पूरा हो जाता है। जबकि अगर डायनेमिक वेबसाइट की बात की जाए तो डायनेमिक वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है। डायनेमिक वेबसाइट में केवल 2 स्टेप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इसमें मोर देन 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर है जो कि क्लाइंट कंप्यूटर है और क्लाइंट कंप्यूटर को किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत है जो कि वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। HTTP रिक्वेस्ट किया जा रहा है सर्वर के द्वारा, ठीक है। तो सर्वर क्या करता है, जिस वेब पेज का रिक्वेस्ट क्लाइंट कंप्यूटर द्वारा किया जा रहा है वो सर्वर उसके रिगार्डिंग किसी प्रोग्राम को कॉल करता है, कॉल अ प्रोग्राम। जब सर्वर किसी प्रोग्राम को कॉल करता है तो प्रोग्राम एज पर क्लाइंट कंप्यूटर रिक्वेस्ट कुछ एग्जीक्यूशन करता है। प्रोग्राम executed and results as a
वेब पेज, और एक वेब पेज आउटपुट के फॉर्म में निकलता है, और वो वेब पेज क्लाइंट कंप्यूटर को HTTP रिस्पॉन्स के द्वारा भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर टोटल 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड देन आफ्टर फाइनल स्टेप इज HTTP रिस्पॉन्स, दैट इज स्टेप 4। तो दोनों के फंक्शनिंग में कुछ ऐसा डिफरेंस है जो कि आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह से स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट काम करता है। तो चलिए हम देखते हैं स्टैटिक वेबसाइट और डायनेमिक वेबसाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो स्टैटिक वेबसाइट्स ऐसे वेबसाइट्स होते हैं जो कि सर्वर को कुछ रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और सर्वर उस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग वेब ब्राउजर को या वेबसाइट को रिस्पॉन्ड करता है विदाउट डूइंग एनी एडिशनल प्रोसेस, बिना किसी एडिशनल प्रोसेस किए हुए। मतलब सिंपल है, स्टैटिक वेबसाइट जो है सर्वर को, वेब सर्वर को किसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर क्या करता है कि उस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग जो भी रिस्पॉन्स है वो प्रोवाइड कर देता है। इसमें सर्वर कोई भी एडिशनल प्रोसेस नहीं करता है। अब देखिए, जो स्टैटिक वेब पेज है, स्टैटिक वेबसाइट का वेब पेज है, वो इजीली हम लोग आसानी से वेब ब्राउजर पर सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं। इन स्टैटिक वेबसाइट्स वेब पेजेस विल रिमेन सेम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिस्क्राइब कर रहा है स्टैटिक वेबसाइट को कि स्टैटिक वेबसाइट में वेब पेजेस तब तक सेम रहते हैं जब तक उसको कोई मैनुअली चेंज नहीं कर दे। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि वेब ब्राउजर HTTP रिक्वेस्ट हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को यूज करके इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर से, और वेब सर्वर उस इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग वेब ब्राउजर को स्टेप 2 में हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के हेल्प से रिस्पॉन्ड कर देता है। तो यहाँ पर केवल 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ओनली 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व। अब देखते हैं हम लोग डायनेमिक वेबसाइट। तो डायनेमिक वेबसाइट्स वैसी वेबसाइट्स होते हैं जिस पर कि वेब पेजेस अलग अलग विजिटर के लिए डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, डायनेमिक वेबसाइट्स आर दोज वेबसाइट्स इन विच इंफॉर्मेशन ऑन द वेब पेजेस आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट विजिटर। अगर मैं विजिट करता हूं तो मुझे कुछ और डेटा मिलता है, आप विजिट करते हो तो आपको कुछ अपडेटेड डेटा मिलता है। अलग अलग विजिटर्स के लिए ऐसे वेबसाइट्स पर अपडेटेड अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलते हैं। द इंफॉर्मेशन इज कंटिन्यूअसली अपडेटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ इंफॉर्मेशन डायनेमिक वेबसाइट पर अपडेट होते रहता है। तो डायनेमिक वेबसाइट, जैसा कि मैंने बताया, वैसे वेबसाइट्स होते हैं जहां पर वेब पेजेस टाइम के रिस्पेक्ट में अपडेट होते रहता है। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अलग अलग विजिटर को अलग अलग इंफॉर्मेशन वेब पेज पे देखने को मिल सकता है। और जो डायनेमिक वेबसाइट है यहाँ पर कंटिन्यूअसली अपडेट फैसिलिटी होता है, डेटा का अपडेट होते रहता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर प्रोसेस की बात की जाए तो वेब ब्राउजर सर्वर को किसी इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग रिक्वेस्ट करता है। वेब सर्वर डायरेक्टली रिस्पॉन्स करने के बजाय किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को कॉल करता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करता है और कुछ HTML आउटपुट देता है, और उस HTML आउटपुट को वेब सर्वर रिस्पॉन्ड कर देता है वेब ब्राउजर को। तो देखिए यहाँ स्टेप 1 में क्या हो रहा है, वेब ब्राउजर HTTP रिक्वेस्ट कर रहा है वेब सर्वर को। वेब सर्वर स्टेप 2 में किसी प्रोग्राम को कॉल करता है। स्टेप 3 में क्या होता है, यहाँ 3 होगा। स्टेप 3 फिर वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, रन होता है और कुछ HTML आउटपुट प्रोड्यूस करता है। वो HTML आउटपुट को वेब सर्वर वेब ब्राउजर को HTTP रिस्पॉन्स के फॉर्म में भेज देता है, और इस तरह से डायनेमिक वेबसाइट काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो अभी मैंने बताया कि वेब सर्वर रिक्वेस्ट करता है, ये वही बात है। अब देखिए, अगर स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट दोनों की बात की जाए तो दोनों में स्पीड स्टैटिक वेबसाइट का होगा, क्योंकि इसमें सिंपल वेब ब्राउजर किसी वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग रिस्पॉन्स कर देता है। जबकि डायनेमिक वेबसाइट में ऐसा नहीं होता है। डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है, तो डायनेमिक वेबसाइट में एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को कॉल करता है सर्वर, और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम रन होता है, रन होकर के आउटपुट आता है, तब उसको रिस्पॉन्स किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि डायनेमिक वेबसाइट्स में ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी इंफॉर्मेशन को लोड करने के लिए। तो इट टेक मोर टाइम टू लोड इंफॉर्मेशन इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ स्टैटिक वेबसाइट। अब एग्जांपल की बात करते हैं तो स्टॉक मार्केट का जो वेबसाइट होता है, जहाँ पर स्टॉक्स मार्केट जब ओपन होता है तो स्टॉक्स का जो रेट है वो बढ़ता है, घटता है, ये अपडेट होते रहता है।
वेदर फोरकास्टिंग, शुरू में ही मैंने इन्फॉर्मेशन इसका एग्जांपल बताया था कि आज विंड का स्पीड कुछ है, टेम्परेचर कुछ है, ह्यूमिडिटी कुछ है, कल कुछ और हो जाएगा। तो ऐसे वेबसाइट अपडेट होते रहते हैं। ऐसे ही लाइव स्पोर्ट्स वेबसाइट, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकबूच या फिर माई ड्रीम 11 जो भी है वो सब पे आप लाइव स्कोर देख रहे हो तो वो सब अपडेट होते रहता है स्कोर। तो वो ये सारे डायनेमिक वेबसाइट्स के एग्जाम्पल हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं। अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। तो यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट को अच्छे तरह से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। सबसे पहले, पेजेस विल रिमेन सेम अंटिल समवन चेंजेज इट मैनुअली। तो स्टैटिक वेबसाइट में कोई भी इंफॉर्मेशन तब तक चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है जब तक उसको कोई मैनुअली चेंज नहीं करे। लेकिन डायनेमिक वेबसाइट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर वेब पेजेज अलग अलग विजिटर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। स्टैटिक वेबसाइट सिंपल होता है इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, सिंपल होता है। लेकिन डायनेमिक वेब पेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इसमें कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द वेबसाइट। इंफॉर्मेशन आर नॉट चेंजेज इन स्टैटिक वेबसाइट and information are changes frequently in the dynamic website. Take less time to load, इसको मैंने समझा दिया है। यहाँ पर जो वेब पेज है वो कम ही टाइम में लोड हो जाता है, लेकिन कंपैरेटिवली डायनेमिक वेबसाइट ज़्यादा टाइम लेता है वेब पेज को लोड करने में। डेटाबेस इज नॉट यूज इन स्टैटिक वेबसाइट, जरूरत ही नहीं है स्टैटिक वेबसाइट डेटाबेस का यूज़ करने का, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी वेब पेज को HTML CSS जावास्क्रिप्ट में क्रिएट कर दिया गया है, सर्वर पे डाल दिया गया है और सर्वर से जब भी वेब ब्राउजर को जरूरत पड़ता है तो वो ले लेता है। तो यहाँ पर डेटाबेस यूज नहीं किया जाता है क्योंकि डेटा अपडेट, डेटा रिट्रीव का काम ही नहीं हो रहा है। जबकि डेटाबेस को यूज किया जाता है डायनेमिक वेबसाइट में, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम अपडेट होते रहता है, डेटा अपडेट होते रहता है। तो जब डेटा अपडेट हो रहा है तो डेटा को मैनेज करने के लिए डेटाबेस को यूज किया जाता है। स्टैटिक वेबसाइट डज नॉट कंटेन एनी एप्लीकेशन प्रोग्राम, इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टैटिक वेबसाइट जो है कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंटेन नहीं करता है, जबकि डायनेमिक वेबसाइट एप्लीकेशन प्रोग्राम को कंटेन करता है। अब देखिए, स्टैटिक वेबसाइट चूंकि सिंपल है इसलिए इसको बनाने में, डिजाइन करने में कम वर्क और कॉस्ट लगता है, जबकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है डायनेमिक वेबसाइट, कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए इसको डेवलप करने में मोर वर्क एंड कॉस्ट रिक्वायर होता है। तो ये था कुछ स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट का डिफरेंसेस। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको और भी किसी पेपर का वीडियो लेक्चर चाहिए तो कमेंट में बताइए। जो भी आपको ज़रूरत होगा हम उसके भी वीडियो लेक्चर को लेकर के आएंगे। आज इतना ही, और इस प्रकार यूनिट 1 वेब टेक्नोलॉजी का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे यूनिट 2 के साथ और नए कंटेंट के साथ। थैंक्स।